हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फार्मा बडी। तो आज हम कवर करने वाले हैं BP10T फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में यूनिट 2 के टॉपिक एसिड बेस टाइट्रेशन को, थ्योरीज ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन एंड थ्योरी इन्वॉल्व इन टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग, वीक एंड वेरी वीक एसिड एंड बेसिस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आता है व्हाट आर इंडिकेटर्स एसिड बेस। देयर आर फॉलोइंग थ्री थ्योरीज। सबसे पहले हमारी आती है आर्हेनियस थ्योरी फॉर एसिड बेस। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस के अनुसार एसिड एंड एसिड डिसोसिएट इन वाटर। अगर हम एसिड को अगर हम वाटर में डालते हैं तो इट गिव्स H+ आयन, तो वो H+ आयन देता है। लाइक हमारा एसिड हमारा है HCl, वो हमारा एसिड हो गया, उसे हम वाटर में अगर डिसोसिएट करेंगे हैं तो वो हमारा टूट कर देगा H+ एंड प्लस Cl-। देन हमारा है अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, बेस के बारे में पढ़ेंगे। अब बेस डिसोसिएट इन वाटर, जब हम बेस को वाटर में डिसोसिएट करेंगे तो हमारा बेस गिव्स OH- आयन, तो बेस हमारा OH- आयन देता है। जैसे कि हमारा NOH को हम अगर H2O में अगर हम वो करेंगे तो हमारा देगा Na प्लस OH- में हमारा देगा, ये हमारा OH- में निकल कर आ जाएगा। देन हमारा आता है ब्रोंस्टेड एंड लॉरी थ्योरी। फिर हमारा अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड लॉरी, तो हमारा एसिड इज़ अ प्रोटॉन डोनर होता है। हमारा जो एसिड होता है वो प्रोटॉन का डोनर होता है। एंड हमारा बेस इज़ अ प्रोटॉन एक्सेप्टर, तो हमारा बेस होता है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। लाइक हमारा अगर जैसे हमारा HCl है, हमारा बाई डायरेक्शनल हमारी जो रिएक्शन है जिसमें हमारा H+ प्लस Cl माइनस हमारा हो गया। एसिड हमारा प्रोटॉन डोनर हो गया, इसे डोनर के पास हमारा प्लस का चार्ज आ गया। जो हमारा प्रोटॉन और हमारा जो बेस होता है वो प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है, जिससे हमारा माइनस का चार्ज आ जाएगा। देन हमारा आता है HCl एंड Cl- आर कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर। जो हमारे HCl और Cl- होते हैं वो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर होते हैं। सब्सटेंस विच एक्ट एज स्ट्रॉन्ग एसिड, जो हमारा सब्सटेंस जो एक्ट करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड के जरिए, जो हमारा हैव वीक कॉन्जुगेटेड बेस, उनके पास हमारा वीक कॉन्जुगेट बेस होता है। सब्सटेंस विच आर स्ट्रॉन्ग बेस, जो हमारे सब्सटेंस जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं उनके पास वीक कॉन्जुगेट एसिड होता है। जब हमारा नोट आ गया, एसिड पर हमेशा कॉन्जुगेट बेस से एक पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है। एसिड ऑलवेज टू हैव वन पॉजिटिव चार्ज, एसिड के पास हमेशा एक पॉजिटिव चार्ज होता है मोर देन इट्स कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस से ज़्यादा। देन हमारा आता है दूसरा नोट, सॉल्वेंट का होना एसिड बेस को साबित करने के लिए होता है, ज़रूरी होता है। तो हमारा सॉल्वेंट का होना हमारा एसिड बेस को साबित करने के लिए ज़रूरी होता है, ताकि वो H+ आयन दे रहा है हमारा, या फिर OH- आयन दे रहा है, या फिर वो एक्सेप्ट करता है वो किसी भी प्रोटॉन को, या फिर उसका डोनर है। देन प्रेजेंस ऑफ अ सॉल्वेंट इज़ नेसेसरी टू एक्ट एज एन एसिड और बेस। तो हमारा प्रेजेंस होना, सॉल्वेंट की प्रेजेंस हमारा नेसेसरी है कि हमारा वो अगर हमारा एक्ट कर रहा है तो हमारा एसिड है या फिर हमारा बेस है तब। फिर हमारा आता है ल्यूइस थ्योरी। एन एसिड इज अ सब्सटेंस दैट कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एसिड हमारा वो होता है, सब्सटेंस होता है जो एक्सेप्ट करता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए। हमारा एंड बेस, हमारा बेस क्या होता है, बेस इज अ सब्सटेंस दैट कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमारा बेस हमारा वो सब्सटेंस होता है जो डोनेट करता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को फॉर्म करने के लिए। जैसे हमारा CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस हमारा सल्फर ट्राईऑक्साइड हमारा जो है मिलकर बनाएगा CaSO4 को। अगर हम इसमें अगर ल्यूइस एसिड की तरह का अगर हम इस अगर रिएक्शन को देखें तो Ca जिस पे हमारा 2+ है और हमारा O जिसमें हमारा 2- है प्लस SO3 जो हमारा है, अगर इन्हें हम बढ़ा के देखें Ca2+2 हमारा हो जाएगा और हमारा SO4 हो जाएगा, जो कि हमारा है ये हमारा हो जाएगा ल्यूइस एसिड। जो Ca2+ और O2- हमारा ल्यूइस एसिड हो जाएगा। हमारा SO3 जो हमारा है वो ल्यूइस बेस हो जाएगा और ये हमारा कैल्शियम सल्फेट जो बनकर हमारा तैयार हो जाएगा। तो नोट के बारे में बात करें, अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्म ऑक्सीजन ऑफ CaO इज डोनेटेड टू सल्फर ऑफ सल्फर ट्राईऑक्साइड। तो हमारा एक लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन जो फॉर्म होगा जब ऑक्सीजन CaSO
CaO में जब हमारा डोनेट करेगा सल्फर में से, तो हमारा सल्फर ट्राईऑक्साइड बनकर तैयार हो जाएगा। नोट, अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन का जो हमारा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ऑफ CaO का इज डोनेटेड टू सल्फर, वो सल्फर को डोनेट किया जाएगा ऑफ सल्फर ट्राईऑक्साइड के लिए। 10 CaO इज ल्यूज एसिड, तो हमारा CaO हमारा ल्यूज एसिड बन जाएगा एंड SO3 इज अ ल्यूज बेस, हमारा SO3 हमारा है वो हमारा ल्यूज बेस हो जाएगा। देन हमारा आता है इंडिकेटर्स। सम केमिकल्स आर यूज एज इंडिकेटर्स, कुछ हमारे केमिकल हैं वो यूज़ करे जाते हैं इंडिकेटर्स के लिए। दीज केमिकल आर एडेड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, ये हमारे जो केमिकल्स हैं वो ऐड किए जाते हैं सबसे कम क्वांटिटी में इनटू द रिएक्शन सॉल्यूशन या फिर मिक्सचर में। रिएक्शन में हमारे जो सोल्यूशन है और मिक्सचर है उसमें ऑन कम्प्लीशन ऑफ रिएक्शन के कंप्लीट होने पर दे शो चेंज इन कलर, वे कलर में चेंज करते हैं। दीज आर नोन एज इंडिकेटर्स, वे हमारे इंडिकेटर के नाम से जाने जाते हैं। जैसे हमारा मिथाइल रेड हो गया एंड मिथाइल ऑरेंज हो गया। सबसे पहले हमारा आता है इंटरनल इंडिकेटर्स। इफ द इंडिकेटर इज एडेड इन द कोनिकल फ्लास्क, जब हमारा इंडिकेटर ऐड करा जाएगा कोनिकल फ्लास्क में रिएक्शन या फिर हमारे मिक्सचर को, हमारे दिस टाइप ऑफ इंटरनल इंडिकेटर, ये हमारा इंटरनल इंडिकेटर का टाइप हो जाएगा। फिर हमारा आता है एक्सटर्नल इंडिकेटर। इफ़ द इंडिकेटर कैन बी एडेड इन द कोनिकल फ्लास्क, जब हमारा वो हमारा जो इंडिकेटर है वो ऐड किया जाएगा कोनिकल फ्लास्क में, बट यूज्ड आउटसाइड बाय मिक्सिंग टू चेक वेदर द रिएक्शन इज़ कंप्लीट और नॉट, अगर हम आउटसाइड से मिक्सिंग करने पर चेक करेंगे कि रिएक्शन कंप्लीट हुई है कि नहीं। देन हमारा आता है टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। हमारा सबसे पहले आता है एसिड बेस इंडिकेटर्स, रेडॉक्स इंडिकेटर्स एंड एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर्स। एसिड बेस इंडिकेशन में हमारा आता है न्यूट्रलाइजेशन इंडिकेटर्स, और रेडॉक्स इंडिकेटर्स में हमारा आता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन इंडिकेटर्स। फिर हमारा आता है थ्योरी ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर्स। एसिड बेस थ्योरीज आर टू टाइप्स, ऑस्टवाल्ड थ्योरी और क्यूनोनॉइड थ्योरी। ऑस्टवाल्ड थ्योरी, अकॉर्डिंग टू ऑस्टवाल्ड थ्योरी एसिड बेस इंडिकेटर्स आर, हमारी ऑस्टवाल्ड थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग हमारे एसिड बेस इंडिकेटर्स क्या होते हैं, वीक होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं, एसिड और बेस होते हैं। एसिड बेस इंडिकेटर्स है डिफरेंट कलर्स इन आयोनाइज एंड अनआयोनाइज फॉर्म, हमारे एसिड बेस इंडिकेटर्स होते हैं उनके पास डिफरेंट कलर होते हैं आयोनाइज्ड और अनआयोनाइज्ड फॉर्म में। अगर मान लें हमारा अगर कोई अनआयोनाइज्ड फॉर्म है वो कलर ए दे रहा है तो हमारा वो टूट कर H+ और हमारा आयोनाइज फॉर्म में बन जाएगा। जो आयोनाइज फॉर्म हमारा डिफरेंट कलर देगा उसमें से, जैसे हमारा इसमें अगर अनआयोनाइज फॉर्म हमारा कलर ए दे रहा है तो आयोनाइज हमारा कलर बी देगा। क्यूनोनॉइड थ्योरी, एसिड बेस इंडिकेटर्स आर एरोमेटिक, ऑर्गेनिक, एसिड और बेसिस। एसिड बेस इंडिकेटर हमारे और एरोमेटिक होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं और एसिड और बेस होते हैं। एसिड बेस इंडिकेटर्स एग्जिस्ट इन टू फॉर्म, जो हमारे एसिड बेस इंडिकेटर्स होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं टू फॉर्म में। सबसे पहला हमारा है बेंजीनोइड एंड क्यूनोनॉइड। हमारा आता है बेंजीनोइड, हमारा क्यूनोनॉइड। बेंजीनोइड के बारे में कहना है बेंजीन में हमारा जैसे रिंग है, जब हमारा डबल बॉन्ड इधर है, 3 हमारे डबल बॉन्ड है और ऊपर हमारा सिंगल है, सिंगल लगे हुए हैं, हमारा हो गया बेंजोनॉइड। फिर हमारा आता है क्यूनोनॉइड में हमारा क्या होगा कि यही हमारे जो 3 जो हमारे इलेक्ट्रॉन थे डबल पेयर थे हमारे, वो हमारे 2 डबल पेयर हो जाएंगे और ऊपर नीचे हमारे 2 हमारे हो जाएंगे। ये हमारा होता है क्यूनोनॉइड। फिर हमारा आता है बेंजोनॉइड फॉर्म गिव ए कलर। बेंजोनॉइड फॉर्म हमारा गिव करता है ए कलर देता है और क्यूनोनॉइड फॉर्म गिव्स बी कलर। हमारा क्यूनोनॉइड होता है वो फॉर्म हमारी वो बी कलर देती है। कलर ए इन एसिडिक मीडियम, हमारा कलर ए वो हमारा एसिडिक मीडियम होता है और कलर बी हमारा है बेसिक और एल्कलाइन मीडियम होता है। फिर हमारा आता है नोट, पीएच के चेंज होने पर इंडिकेटर का कलर चेंज हो जाता है। तो हमारा पीएच चेंज होता है तो हमारा इंडिकेटर का कलर भी चेंज हो जाता है। द कलर ऑफ इंडिकेटर चेंज विद चेंज इन पीएच, जो हमारा कलर है इंडिकेटर का वो चेंज हो जाता है पीएच के चेंज होने पर। जैसे हमारा एग्जांपल है फिनोप्थिलीन। अगर हम बात करें फिनोप्थिलीन के बारे में तो हमारे एक बेंजीन रिंग है और इससे हमारा एक कार्बन जुड़ा हुआ है और एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, यही हमारा O है हमारा,
और हमारा कार्बन से हमारी 2 रिंग जुड़ी हुई हैं। पहला हमारा OH है, रिंग के साथ हमारा पहला OH लगा हुआ है और दूसरी रिंग के साथ हमारा भी OH लगा हुआ है। देन हमारा इसकी हम रिएक्शन कराएंगे OH और HCl हमारा बाई डायरेक्शनल में है, तो OH और HCl हमारा होगा, तो हमारा यही रिंग जो हमारी एक बेंजीन है तो ये हमारा COONA+ है बनाएगा। और इसी एक जो हमारा इससे जुड़कर C में से जुड़कर 2 रिंग जो हमारी निकलेंगी, एक में हमारे जो हमारे डबल बॉन्ड्स होंगे और एक में हमारे डबल बॉन्ड्स होंगे, 2 डबल बॉन्ड्स होंगे। ट्रिपल डबल बॉन्ड में ONA+ आ जाएगा और हमारे जो डबल बॉन्ड्स हैं में 2 डबल बॉन्ड्स हैं उनमें हमारा O आ जाएगा डबल बॉन्ड के साथ। तो बेंजोनाइट फॉर्म ऑफ फिनोल्फ्थालीन एसिडिक सॉल्यूशन जो हमारा कलरलेस होगा, तो बेंजोनाइट फॉर्म होगी फिनोल्फ्थालीन की हमारी जो एसिडिक सॉल्यूशन में वो कलरलेस देगी। एंड क्विनोनाइट फॉर्म ऑफ फिनोल्फ्थालीन बेसिक सॉल्यूशन वो हमारी रेड कलर देगी। देन हमारा आता है एसिड बेस टाइट्रेशन। इट इज़ क्लासिफाइड इनटू 2 मेन कैटेगरी, एसिडीमेट्री जिसमें हमारा प्राइमरी स्टैंडर्ड हमारा एसिड है और अननोन एनालाइट हमारा बेस है। व्हेन प्राइमरी स्टैंडर्ड एसिड इज यूज्ड टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ अ बेस, जब हम प्राइमरी स्टैंडर्ड में एसिड को लेकर यूज़ करते हैं डिटरमाइन करने के लिए कि हमारी कंसंट्रेशन क्या है बेस की, तो दिस टाइप ऑफ टाइट्रेशन इज नोन एज एसिडीमेट्री। जो हमारी ये टाइट्रेशन का टाइप हमारा कहलाएगा एसिडीमेट्री। देन हमारा आता है एल्कलीमेट्री। When primary standard base is used to determine the concentration of an acid, तो हमारा इसमें हमारा जो हमारा प्राइमरी स्टैंडर्ड है हमारा वो बेस है और अननोन एनालाइट हमारा एसिड है। तो अगर जब हम प्राइमरी स्टैंडर्ड में बेस को लेकर उसे यूज़ करके हम डिटरमाइन करते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ एसिड हमारी कितनी है, तो दिस टाइप ऑफ टाइट्रेशन इज़ नोन एज एल्कलीमेट्री। तो ये हमारी टाइट्रेशन हमारी कहलाएगी एल्कलीमेट्री। देन हमारा एग्जांपल जैसे हमारा है ऑक्जेलिक एसिड रिएक्ट विथ NaOH। ऑक्जेलिक एसिड हमारा रिएक्ट करेगा NaOH से। फिर हमारी है डायरेक्ट टाइट्रेशन। When a base is directly titrated by an acid, जब हमारा कोई बेस डायरेक्टली टाइट्रेट हो जाता है एक एसिड से या फिर किसी भी एसिड से, और हमारा अगर एक और हमारी जो डेफिनेशन है वो है when an acid is directly titrated by a base in the presence of an indicator। जब हमारी कोई भी एसिड हमारा डायरेक्टली टाइट्रेट होता है बेस से जब हमारी प्रेजेंस ऑफ इंडिकेटर में, तो दिस इज़ नोन एज डायरेक्ट टाइट्रेशन। तो हमारी डायरेक्ट टाइट्रेशन कहलाती है। देन हमारी दूसरी आती है रेसिड्यूल या फिर हमारी बैक टाइट्रेशन। तो हमारा इन दिस मेथड एन एक्सेस अमाउंट ऑफ प्राइमरी स्टैंडर्ड एनालाइट इज एडेड इन एक्सेस एट वंस। इसमें हमारा इस मेथड में हम एक्सेस अमाउंट में हमारा प्राइमरी स्टैंडर्ड एनालाइट लेते हैं जब हम ऐड कर देते हैं एक्सेस में एट वंस में एक बार में। देन unreacted additional amount of analyte is determined by residual titration और by titration। हमारा अनरिएक्टेड एडिशनल अमाउंट होता है एनालाइट का, वो डिटरमाइंड हो जाता है रेसिडुअल या फिर हमारी बैक टाइट्रेशन से। अगर हम बात करें बैक टाइट्रेशन हम क्यों करते हैं, तो हमारा वॉलेटाइल सब्सटेंस परफ्यूम की तरह उड़ने वाले जो हमारे होते हैं वस्तु को आर परफॉर्म बाय बैक टाइट्रेशन। जब परफ्यूम की तरह उड़ने वाली वस्तु जो हमारी होती हैं उसके लिए हम बैक टाइट्रेशन का भी यूज़ करते हैं। एंड हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस जो हवा से नमी पकड़ने वाले जो हमारे सॉल्यूशन होते हैं या फिर हमारे जो केमिकल्स होते हैं उनके लिए भी हम बैक टाइट्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए फार्मा बडी को।